सो हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है मैथ्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम, उसका प्रैक्टिस सेट 2.1, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई विद द रीजन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट पहला है 3 5 4। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है बताने का है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे बड़ा जो नंबर है उसका स्क्वायर लेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब क्या लिखेंगे, बाकी दो जो नंबर बचे हुए स्मॉल नंबर उसके स्क्वायर का सम लेंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया और 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 हो गया। ये कितना आ रहा है 25। अब हम देख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 उसमें क्या हो गया, सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर क्या हो गया, बाकी दो जो नंबर स्मॉल नंबर बचे उसके स्क्वायर के सम के बराबर आ रहा है, एग्जैक्टली इक्वल आ रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कि द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, ठीक है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू नंबर। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाएंगे, सेटिस्फाई हो जाएंगे, तो हम लोग लिखेंगे कि 3 5 4 है ना, जो गिवन ट्रिपलेट है इज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब जनरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ऐसे सम आते हैं, तो इसके लिए इतनी बड़ी मेथड करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक सिंपल ट्रिक हम फॉलो करेंगे। अब उसमें क्या करेंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बताना है, तो उसमें सबसे छोटा नंबर देखेंगे। सबसे छोटा नंबर क्या है 3 है ना, ये क्या है ऑड नंबर है। ठीक है, अगर सबसे छोटा नंबर ऑड नंबर रहेगा तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसका स्क्वायर करेंगे। उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 का हाफ करेंगे, ये क्या हो जाएगा 4.5। अब 4.5 एग्जैक्टली लाइज बिटवीन 4 एंड 5, ठीक है ना, ये क्या होता है 4 और 5 के बीच में, तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ये जनरली ये ट्रिक है एप्लीकेबल फॉर ओनली ऑड नंबर। ये कब यूज करेंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर जनरली मल्टीपल जो क्वेश्चन आते हैं, तो इतनी लॉन्ग मेथड करने की जरूरत नहीं है। अगर सिर्फ एक रीजन बोला इधर तो ये मेथड करें तो ठीक है, लेकिन अगर इन जनरल जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो गए और फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, तो इसको ये सिंपल ट्रिक आप फॉलो कर सकते हैं, बट ओनली फॉर ऑड नंबर। जब सबसे छोटा नंबर क्या होगा ऑड नंबर होगा, तभी ये एप्लीकेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें ट्रिपलेट दिया है 4 9 और 12। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे बड़े नंबर उसका स्क्वायर लिखेंगे। 12 का स्क्वायर ये हो गया 144, इसकी इक्वेशन नंबर 1 देती है। अब क्या लिखेंगे, बाकी जो नंबर बचे 4 और 9 उसके स्क्वायर का सम देखेंगे। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 होगा, 9 का स्क्वायर 81 विच इज इक्वल टू 97। ठीक है ना। अब हम देख रहे हैं कि सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर जो बाकी जो नंबर बचे इसको स्क्वायर के सम के बराबर है क्या, नहीं, नॉट इक्वल टू। ये कितना 144 आ रहा है, ये कितना 97 आ रहा है। तो विद रीजन हम लोग लिखेंगे द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ द squares of other two numbers. Therefore क्या लिखेंगे 4 9 12, ये ट्रिपलेट is not a Pythagorean triplet. Now consider question number 3. ये है 5 12 और 13। ये ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है बताना है, तो सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या होता 169, इसकी इक्वेशन नंबर 1 है। अब क्या लिखेंगे, रिमेनिंग अदर टू नंबर उसके स्क्वायर का सम, यानी कि 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 और 12 का स्क्वायर 144 विच इज इक्वल टू 169, इसकी इक्वेशन नंबर 2 देती है। अब हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 सबसे जो लार्जेस्ट नंबर है उसका स्क्वायर क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर।
ठीक है, रीजन लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर, देयरफॉर 5, 12 and 13 is a Pythagorean triplet। ठीक है, अब इसको ट्रिक से सॉल्व करते हैं हम। अब ट्रिक से सॉल्व करते हैं, सबसे पहले ट्रिक में क्या देखना पड़ेगा आपको? सबसे छोटा नंबर देखना है। सबसे छोटा नंबर क्या है? ऑड नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या है? ऑड नंबर है, और ये 5 है, तो उसका स्क्वायर देखेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। अब उसको आधा कर दिए, आधा कर दिए तो क्या हो गया? ये 12.5 हो गया। अब 12.5 एग्जैक्टली लाइज बिटवीन 12 एंड 13, उसके बीच का नंबर है, तो ये क्या होता है? ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। मैं फिर से बताता हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक का कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपको आपके जो बोर्ड एग्जाम में आपको रीजन देना पड़ेगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें 24, 70 और 74 दिया है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट को बताना है। सबसे पहले 74 का स्क्वायर करेंगे। अब 74 का स्क्वायर करेंगे तो 74 का जो स्क्वायर है, ठीक है ना, कम्स टू बी 5476। अभी इतना बड़ा नंबर है, इसको स्क्वायर फाइंड करने की एक सिंपल ट्रिक बताता हूँ। 74 का जो स्क्वायर है इसको फाइंड करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर करेंगे। इंडिविजुअल 4 का स्क्वायर क्या हो गया? 16 हो गया। 7 का स्क्वायर करेंगे। 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49 हो गया। अब क्या करेंगे? 7 into 4 into 2, ठीक है, 7 4 सा 28, 28 into 2 ये होगा 56। अभी 56 का लिखेंगे, यूनिट प्लेस छोड़ के लिखेंगे, ये हो गया 56 प्लस किया हम लोग ने, ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 14, कैरी 1, ये हो गया 5। ठीक है, आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब क्या करेंगे? बाकी जो दूसरे नंबर बचे उसके स्क्वायर का सम करेंगे। ये होगा 70 स्क्वायर। 24 का स्क्वायर सिंपल ट्रिक से करेंगे। 24 का स्क्वायर क्या करेंगे? 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, अभी 2 4 सा 8, 8 2 सा 16, प्लस करें हमने, ये हो गया 6 हो गया, ये हो गया 7 हो गया, ये हो गया 5 हो गया, ये हो गया 576 प्लस 70 का स्क्वायर 7 7 से 49, और इस स्क्वायर यानी कि डबल जीरो। ठीक है, उसका जो सम किए दैट कम्स टू बी 45476। ठीक है ना, तो हम क्या देख रहे हैं? इसमें सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट नंबर है 74, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है? द स्क्वायर ऑफ सम ऑफ अदर टू नंबर, यानी कि 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। तो रीजन हमको लिखना पड़ेगा। क्या लिखेगा? द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू नंबर, देयरफॉर 24, 70 और 74 is a Pythagorean triplet. Now consider fifth question. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट बताना है, तो क्या करेंगे? सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर 27 का स्क्वायर। 27 का स्क्वायर ट्रिक से कैसे निकालेंगे हम लोग? 27 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर क्या हो गया? 49 हो गया। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। अब ये 7 2 14 और 14 2 क्या हो गया? 28। 28 हमको यूनिट प्लेस छोड़ के लिखने का है। अब इसका सम करेंगे तो ये हो गया 9, ये हो गया 12, कैरी 1, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, 7 29, ये हो गया 27 का स्क्वायर। अब हम देखेंगे सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू रिमेनिंग नंबर, ये 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर तो हमें पता है 100 होता है। अब ये 24 का स्क्वायर लेने का है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 4 हो गया। 4 2 सा 8 और 8 2 सा 16, यूनिट प्लेस छोड़ के लेना है। ये 16 लिया हमने। अब इसको क्या करना है? एडिशन करना है। ये हो गया 6, ये हो गया 7, ये हो गया 5, तो 24 का स्क्वायर क्या हो गया? 576। अब इसको सम किया तो क्या हो गया? ये 676 हो गया, नॉट 279। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उससे क्या देख सकते हैं? सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू नंबर। ये इक्वल आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। तो देयरफॉर 10, 24 और 27 इज नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट।
नाउ कंसीडर लास्ट क्वेश्चन 11 60 61 सबसे बड़े नंबर का स्क्वायर 61 का स्क्वायर। अब चलिए 61 का स्क्वायर हम लोग लेंगे बाय सिंपल ट्रिक से। 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 होता, दो डिजिट में लिखना 0 1। 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36 हो गया, 6 1 जा 6 है ना, 6 2 जा 12। तो ये यूनिट प्लेस छोड़ के लिखने का है, ये प्लस करें, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 7, ये हो गया 3। तो फाइनल आंसर क्या हो गया हमारा 3 7 2 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 दिए। अब स्क्वायर ऑफ सम ऑफ रिमेनिंग टू नंबर्स, 11 का स्क्वायर पता है 121 और 60 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 और 0 का स्क्वायर यानी 00। ठीक है, अब इसको सम करें तो ये होगा 3 7 2 1। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 द स्क्वायर ऑफ लार्जेस्ट नंबर यानी कि 61 का स्क्वायर is equal to the sum of square of other remaining two numbers यानी कि 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। तो therefore ये क्या हो रहा है 11 60 और 61 is a Pythagorean triplet।